आज के समय में गृहस्थ जीने वाले प्रायः सभी मनुष्य सांसारिक सुख के प्रति आकर्षित हैं, पर फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं है। इन सांसारिक सुख को ही अपना सब कुछ समझने वाले ये लोग कभी ये बात नहीं समझ सकते कि इससे भी ज़्यादा एक चीज़ है जो भौतिक वस्तुओं से ज़्यादा सुख और शांति और संतुष्टि दे सकता है। लोग केवल भगवान को इसलिए याद करते हैं ताकि भगवान उन्हें एक बेहतर जीवन दे सकें, सुख समृद्धि दे सकें, और वो उसी को भक्ति कहते हैं। और फिर वो भगवान से उम्मीद करते हैं कि भगवान उन्हें दर्शन दें और उनसे ये पूछें कि हमें क्या कष्ट है, और फिर वो हमारे सारे कष्ट भी हर लें। अगर हम सब उतना ही प्यार जितना भौतिक वस्तुओं से, लोगों से करते हैं, उतना प्यार अगर हम भगवान से करते हैं, तो ये एहसास होगा कि असल में जो सुख और संतुष्टि हम जिसे समझ रहे थे वो कुछ भी नहीं। असल में सुख और शांति क्या है, हमें भगवान के करीब जाकर ही महसूस होगा। आज जिन भक्त की कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक ऐसे ही दंपति की है जो संसार का सुख त्याग कर भगवान को समर्पित हो जाते हैं, और उसके बाद जो वो प्राप्त करते हैं वो अतुलनीय होता है। और साथ ही ये कहानी मुख्य रूप से उन लोगों के लिए भी है जो ये पूछते हैं कि भगवान कहाँ हैं। दक्षिण भारत में वेंकटगिरी यानी कि बालाजी सुप्रसिद्ध तीर्थ है। महर्षि अगस्त्य की प्रार्थना से भगवान विष्णु ने वेंकटाचल को अपना नित्य निवास भूमि बनाकर पवित्र किया है। पर्वत के मनोरम शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है। यहाँ रहकर पार्वती नंदन स्कंद स्वामी प्रतिदिन श्री हरि की उपासना करते हैं। उन्हीं के नाम पर उस तीर्थ को स्वामी पुष्करणी कहते हैं। उसके पास ही भगवान का विशाल मंदिर है। यहाँ वे श्री देवी और भूदेवी के साथ विराजमान हैं। सतयुग में अंजन गिरी, त्रेता में नारायण गिरी, द्वापर में सिंहाचल और कलयुग में वेंकटाचल को ही भगवान का नित्य निवास स्थान बताया गया है। कितने ही प्रेमी भक्त यहाँ भगवान के दिव्य विमान एवं दिव्य चतुर्भुज स्वरूप का सुदुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो चुके हैं। श्रद्धालु पुरुष संपूर्ण पर्वत को ही भगवत स्वरूप देखते हैं। पूर्व काल में वेंकटाचल पर एक निषाद रहता था। उसका नाम वसु था। वह भगवान का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन स्वामी पुष्करणी में स्नान करके श्रीनिवास की पूजा करता और श्यामा यानी कि सावा, यह एक तरह का अनाज होता है, उसी का भात मधु के साथ मिलाकर वहीं श्री भूदेवियों सहित उन्हें भोग के लिए निवेदन करता था। भगवान के उस प्रसाद को ही वह पत्नी के साथ स्वयं पाता था। यही उसका नित्य का नियम था। भगवान श्रीनिवास उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते और उससे वार्तालाप करते थे। उसके और भगवान के बीच में योग माया का पर्दा नहीं रह गया था। उस पर्वत के एक भाग में सावा जंगल था। वसु उसी की सदा रखवाली किया करता था, इसलिए कि उसी का चावल उसे प्राणाधार प्रभु के भोग में काम आता था। वसु की पत्नी का नाम चित्रवती था। वह बड़ी पतिव्रता थी। दोनों भगवान की आराधना में संलग्न रहकर उनके सानिध्य का दिव्य सुख लूट रहे थे। कुछ काल के बाद चित्रवती के गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। वसु ने उसका नाम वीर रखा। वीर का जैसा नाम था वैसा ही उसका गुण भी था। उसके मन पर शैशव काल से ही माता पिता के भगवत चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तब प्रत्येक काल में पिता का हाथ बटाने लगा। उसके अंतःकरण में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भाव भी जग चुका था। भगवान बड़े कौतुकी हैं। वे भक्तों के साथ भांति भांति के खेल खेलते हैं और उनके प्रेम एवं निष्ठा की परीक्षा भी लेते रहते हैं। एक दिन वसु को ज्ञात हुआ कि घर में मधु नहीं है। भगवान के भोग के लिए भात बन चुका था। वसु ने सोचा, मधु के बिना मेरे प्रभु अच्छी तरह भोजन नहीं कर सकेंगे। अतः वह वीर को सावा के जंगल
और घर की रखवाली का काम सौंपकर पत्नी के साथ मधु की खोज में चल दिया। बहुत विलंब के बाद दूर के जंगल में मधु का छत्ता दिखाई दिया। वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने युक्ति से मधु निकाला और घर की ओर प्रस्थान किया। इधर निषाद कुमार वीर ने यह सोचकर कि भगवान के भोग में विलंब हो रहा है, तैयार किए गए भात को एक पात्र में निकाला, उसमें से कुछ अग्नि में डाल दिया और शेष भात वृक्ष की जड़ में स्थापित करके भगवान का आह्वान किया। भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका दिया हुआ भोग स्वीकार किया। तत्पश्चात प्रभु का प्रसाद पाकर वो बालक वीर माता पिता के आने की बाट देखने लगा। वसु अपनी पत्नी के साथ जब घर पहुंचा तब देखता है कि वीर ने भात में से कुछ अंश निकालकर खा लिया है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। प्रभु के लिए जो भोग तैयार किया गया था उसे इस नादान बालक ने उच्छिष्ट कर दिया है। यह इसका अक्षम्य अपराध है। यह सोचकर वसु कुपित हो उठा। उसने तलवार खींच ली और वीर का मस्तक काटने के लिए हाथ उठा लिया। इतने में ही किसी ने पीछे से आकर वसु का हाथ पकड़ लिया। वसु ने पीछे वृक्ष की ओर घूमकर देखा तो भक्त वत्सल भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़े खड़े हैं। उनका आधा अंग वृक्ष के सहारे टिका हुआ है। हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। मस्तक पर किरीट, कानों में मकराकृत कुंडल, अधरों पर मंद मंद मुस्कान और गले में कौस्तुभ मणि की छटा छा रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश का पारावार सा उमड़ गया है। वसु तलवार फेंककर भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ा और बोला, देव देवेश्वर, आप क्यों रोक रहे हैं? वीर ने अक्षम्य अपराध किया है। भगवान अपनी मधुर वाणी से कानों में अमृत उड़ेलते हुए बोले, वसु, तुम उतावली न करो। तुम्हारा पुत्र मेरा अनन्य भक्त है। यह मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर ही मेरा निवास है। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। वीर और चित्रवती भी प्रभु के चरणों में लौट गए। उनका दुर्लभ कृपा प्रसाद पाकर यह निषाद परिवार धन्य धन्य हो गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।